दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे CSIR नेट दिसंबर 2017 का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन। इस बार पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनमें से 2 क्वेश्चन पार्ट बी में एंड 2 क्वेश्चन पार्ट सी में थे। यानी कि 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स के जो पार्ट बी के थे एंड 2 क्वेश्चन आपके 4.75 मार्क्स के जो पार्ट सी के थे। तो जो टोटल वेटेज था वो आपका 15.5 मार्क्स का था। क्वेश्चन पेपर इस बार का ईजी है कंपैरेटिवली जो और ईयर है, वहाँ पर कैलकुलेशन भी थोड़ी ज़्यादा और कॉन्सेप्ट भी थोड़े ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पहले आप ट्राई कीजिए कि सारे के सारे क्वेश्चन आपने खुद से सॉल्व करे हो। अगर उनमें से कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हो, या फिर आप ये देखना चाहते हो कि मैं किस टाइप से चीज़ों को सोचता हूँ और आपको भी थोड़े लॉजिक ये देखने की आपके लॉजिक और मेरे लॉजिक सिमिलर है या कुछ अलग है, तो आप इसके लिए देख सकते हो। लेकिन अगर आपसे सारे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जा रहे हैं तो आपको इस वीडियो को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लेट D डिनोट द यूनिट डिस्क गिवन बाय x, y, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो आपके पास एक यूनिट सर्कल है और उसका इंटीरियर भी उसमें इन्वॉल्व है एंड बाउंड्री भी इन्वॉल्व है। तो ये आपका सॉलिड सर्कल हो गया। एंड लेट D कॉम्प्लीमेंट बी इट्स कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स R2 माइनस दिस यूनिट डिस्क इन द प्लेन द PD x स्क्वायर माइनस 1 del 2u upon del x2 plus 2y del 2u by del x del y minus del 2u upon del y2 is equal to 0 represent or is parabolic for all x, y and d. So they are asking the classification of the partial differential equation. So this is second order partial differential equation. तो जो इसका क्लासिफिकेशन होता है आप डिफाइन करते हो उसको b स्क्वायर माइनस 4ac के साइन पर। अगर ये पॉजिटिव हुआ सो इट इज हाइपरबोलिक, नेगेटिव हुआ तो इलिप्टिक, इक्वल टू 0 हुआ सो इट इज पैराबोलिक। सो दिस b इज द कोएफिशिएंट ऑफ del 2y by del x into del y term. This a is equal to coefficient of del 2u upon del x2 term. This c is coefficient of del 2u upon del y2 term. So this value will be b square value is 4y square minus 4, a value is x square minus 1, c value is minus of 1, so it will be plus. So this is equal to 4y square plus 4x square minus 4, और 4 is common out, x square plus y square minus 1. So अगर आप यूनिट डिस्क को ड्रॉ करेंगे so this is my unit disk. Now you can observe अगर आप इस यूनिट डिस्क के बाहर जाएंगे सो दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मस्ट बी बिगर देन 1। बाउंड्री पर ये 0 हो जाएगा, इनसाइड में नेगेटिव हो जाएगा और आउटर में ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो आई कैन से दिस इज 0 ऑन द बाउंड्री ऑफ दिस डिस्क, पॉजिटिव ऑन D कॉम्प्लीमेंट, नेगेटिव ऑन D, दैट मीन्स इलिप्टिक, और here I should have written D इंटीरियर। ऑप्शन पे आते हैं, पैराबोलिक फॉर ऑल एक्स वाई इन D कॉम्प्लीमेंट। D कॉम्प्लीमेंट के लिए ये हाइपरबोलिक है, फॉल्स। ऑप्शन बी हाइपरबोलिक इन D, लेकिन D के लिए जो है ये आपका डिपेंड करेगा कि आप बाउंड्री इंक्लूड कर रहे हो या इंटीरियर ले रहे हो। अगर इंटीरियर ले रहे हो सो इट इज इलिप्टिक, अगर सिर्फ बाउंड्री पे ले रहे हो तो पैराबोलिक है। सो बी ऑप्शन फॉल्स। ऑप्शन सी D कॉम्प्लीमेंट पर हाइपरबोलिक, अगर D कॉम्प्लीमेंट पे ले रहे हो सो इट इज हाइपरबोलिक। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Option D, parabolic on D, but on D it is elliptic in interior and on boundary it is parabolic, not on whole D. So option D is also false. So this one is based on classification. CSIR नेट का फेवरेट बोल सकते हो आप, हमेशा एक क्वेश्चन वो क्लासिफिकेशन से पूछते हैं और क्लासिफिकेशन भी 2 ऑर्डर का, हायर ऑर्डर वो नहीं पूछते। हायर ऑर्डर भी होता है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप पढ़ सकते हो, किसी भी बुक में मिल जाएगा या गूगल पे टाइप करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। लेट uxt बी द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन utt माइनस uxx इज 0 with the condition u at x comma 0 is x cube and ut at x comma 0 is sin x. Then the value of u at point pi comma pi.
सो दिस इज नथिंग बट बेसिकली एन इनफाइनाइट लेंथ वेव इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर एक्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. सो दिस इज इनफाइनाइट लेंथ वेव इक्वेशन. तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं डीएलेम्बर्ट फार्मूला. दिस वन इज द ईजिएस्ट फार्मूला इन द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन टू रिमेंबर. बाकी आपको फार्मूले याद नहीं होते, प्रॉब्लम होती है तो आप उनको सॉल्व कर सकते हो, बट दिस वन इज द ईजिएस्ट वन. सो डीएलेम्बर्ट फार्मूला फॉर इनफाइनाइट लेंथ वेव इक्वेशन, दिस इज गिवन बाय uxt is equal to 1/2 f of x plus ct plus f of x minus ct plus 1/2c x minus ct x plus ct integration g of s ds, where this f function is this function and this is my g function. So I can find this. So it will be 1/2. Here c value is 1. So this is f of x plus t plus f of x minus t plus 1/2 integration x minus t to x plus t, and g of s की जगह चलिए मैं g of s रख देता हूँ. So this is my solution. Now they are asking the value of this solution at point pi comma pi. So I can find u at pi comma pi, it will be 1/2. See, this is f of 2 pi minus f of 0. So f की वैल्यू अगर 2 पाई पे निकालोगे so it will be 8 पाई स्क्वायर. 8 पाई 1 सेकेंड 8 पाई क्यूब. अगर 0 पर निकालोगे so this will be 0 because f is x क्यूब plus 1/2 integration 0 to 2 pi. This is sin x dx, so we can write sin s ds. तो उसको सॉल्व कर लेते हैं. इट विल बी 4 पाई क्यूब प्लस 1/2 टाइम्स साइन को करोगे तो दिस इज माइनस ऑफ कॉस एस और लिमिट पुट करेंगे 0 to 2 पाई. सो इट विल बी माइनस कॉमन आउट लोगे तो यहाँ से आप देख सकते हो cos 2 पाई पुट करोगे वैल्यू इज 1, cos 0 पुट करोगे वैल्यू इज 1. सो दिस इंटीग्रेशन इज गोइंग टू बी 0 एंड दिस इज एन ऑड फंक्शन, सो दिस इंटीग्रल इज गोइंग टू बी 0. सो वैल्यू विल बी 4 पाई क्यूब. So correct option will be A. यानी फॉर्मूला ड्राइव करना भी आसान है. आप कैनोनिकल फॉर्म से इसको सॉल्व कर सकते हो या फिर आप जैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हो वहां से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो. सो दिस इज इजी टू सॉल्व. क्वेश्चन नंबर 3. Consider the Lagrange equation x square del z by del x plus y square del z by del y is equal to x plus y times z. Then the general solution of the given partial differential equation is. इसको Lagrange मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. So it will be dx upon x square dy upon y square is equal to dz upon x plus y times z. I will be having this one. So अगर आप पहले ये दोनों इक्वेशन कंसीडर करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन माइनस के 1 x इज इक्वल टू माइनस के 1 y प्लस सम कांस्टेंट से c1. सो यू कैन से दिस c1 इज 1 y minus 1 x, and you can write also 1 x minus 1 y. Then you can replace your c1 with minus c1. So this is one solution. Now आपके जो आंसर है उसमें सॉल्यूशन किस किस टाइप के बन रहे हैं, एक्स वाई बाई जेड, एक्स माइनस वाई बाई जेड, इस टाइप के फॉर्म के बन रहे हैं. एक 1 वाई माइनस 1 एक्स टाइप का भी अवेलेबल है. चलिए अगर मैं इन दोनों को सबट्रैक्ट करूं dy माइनस और dx माइनस dy, so here I will be having x minus y, x plus y is equal to dz upon x plus y by z. I will be having this. इन दोनों से ये कैंसिल आउट हो जाएगा. दिस इज द टोटल डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ x माइनस वाई. अगर लॉग इसका डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, एक्स करोगे तो dx माइनस के dy. सो दिस इज द टोटल डेरिवेटिव एंड फ्रॉम हियर इट इज log of z प्लस सम कांस्टेंट से log of c2. सो इट इज
x minus y by z is equal to c2. This is my second. So I can say my general solution is of the form f of c1 comma c2 is identically 0, or I can say c1 is a function of c2, c2 is a some arbitrary function of c1. So आपके पास एक तो ये सॉल्यूशन आया और एक ये आया, तो आप ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन ए, चलिए ए भी अभी यहाँ से नहीं बोल सकते, क्या कोई और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? एक तो आपके पास ये सॉल्यूशन आ गया, C2 इज दिस एंड C1 इज दिस, इन दोनों को नोट कर लीजिए, बाकी रिमूव कर देते हैं, देखते हैं कि क्या कोई और सॉल्यूशन मिल सकता है। या फिर अगर आप इन दोनों को इसको अच्छे से देखें तो C1 इज x minus y upon xy, but we know that this x minus y is a C2 times z, so I can write x minus y is C2 times z xy. Also I can say this C2 is a function of z upon xy upon z into C1. So I can say this C2 is a function of x, y, z, and C2 is basically nothing but x minus y by z. So here I am getting also one arbitrary function. Here this f represent the arbitrary function of x by z. चलिए ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो दिस C2 इज अ फंक्शन ऑफ दिस, आप इन दोनों को टुगेदर भी ले सकते हो, दिस कैपिटल F इज अ फंक्शन ऑफ C2 एंड दिस C1 ऑल्सो. So you will get option A will be satisfied. Option B will be satisfied by using this solution. अगर आप इन दोनों को assume करोगे, इस C1 को और इस C2 को, so you will be having this solution. Option D आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो Z है वो आपको कभी भी 1 upon x minus 1 upon y का नहीं आ रहा अकेले के लिए फंक्शन, तो या तो आपके पास साथ में ये भी आएगा या फिर x minus y आएगा. So option C will not be there. ये आप सब को ऑब्जर्व करना पड़ेगा. Option D, z is equal to x, y, f 1 upon x minus 1 upon y, where f is arbitrary differentiable function. तो ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि z upon x, y जो फंक्शन है वो बन जाएगा 1 upon x minus 1 upon y का. चलिए मैं ये आपको एक लिख के दिखाता हूँ, अगर आपको सोचने में प्रॉब्लम हो रही है तो. यहाँ पे मैंने लिख रखा है, चलिए इधर से कर लेते हैं. f of C1 को मान लेते हैं 1 upon y माइनस 1 अपॉन एक्स, एंड C2 को आप चाहे तो ये पुट कर सकते हो, दिस इज सम आर्बिट्री फंक्शन से f ऑफ एक्स वाई बाई जेड, वेयर दिस इज द आर्बिट्री फंक्शन ऑफ एक्स वाई बाई जेड, एंड दिस फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल बिकॉज वी आर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सो दिस शुड बी डिफरेंशिएबल. नाउ I can write this as a function of this, or this as a function of this, or only this term is a function of this. This I can always write, because this whole is a function of this and this. So option A, B and D will be correct. Option C will not be true, because अगर आप ऑप्शन A को पिक करें, अब ऑप्शन A को कभी भी ऑप्शन सी की फॉर्म में नहीं लिख सकते, बिकॉज दे आर आस्किंग द जनरल सॉल्यूशन. जनरल सॉल्यूशन का मीनिंग होता है कि आप कोई सा भी नया सॉल्यूशन दो, आप हर एक सॉल्यूशन को उस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो. तो ऑप्शन ए जनरल सॉल्यूशन है, लेकिन ऑप्शन सी, अगर आप ऑप्शन ए को लो तो आप कभी भी सी की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि आपके पास एक्स वाई बाई जेड की फॉर्म कभी नहीं बनेगी. सो सी इज नॉट अ जनरल सॉल्यूशन. ऑप्शन ए, बी एंड डी आर करेक्ट. Now let us come to the last question of this segment. Question number 4. Consider the second order partial differential equation 8 del square z by del x2 minus 2 times del 2z by del x del y minus 3 times del 2z upon del y2 is 0. They are asking the general solution of this PD and as well as the classification of this PD. Verify the nature of this PD, whether this is elliptic, hyperbolic or parabolic. So we can find the b square minus 4ac term.
So this will be b square minus 4. You see b square is 4 minus 4, a value is 8 and c value is minus 3. So it will be plus 3. So this value is positive. That means this PD is throughout hyperbolic. Option B will be correct. Now they are asking the general solution of this partial differential equation. So for general solution, we can find the complementary function, because there is no term of some other function of x. So there is no need to find the particular integral. So we can find the complementary function. So for doing this, we can do in various manner. आप चाहे तो इसको canonical form में करके कर सकते हो, but canonical form will take time. So इसको reduce कर दें. Observe this equation can be reduced as del z by del x minus 3 by 4 del z by del y or del by del x plus k 1 by 2 del upon del y acted at z is 0. You can observe this equation and this equation both are same. How I found this? पहले आपने 8 कॉमन लिया, उसके बाद आपने पुट करा d value is 1, that is del by del x is, sorry, this value is lambda, and d dash which is 1, which is defined as del by del y. तो अब अगर इसको पुट करोगे, so your equation will be reduced in the form of 8 lambda square minus 2 lambda minus 3 is equal to 0. Now you can take 8 common out, then उस equation का root find करोगे तो roots will be 3 by 4 and minus 1 by 2. So you will get this equation can be reduced in this form. Now we have everything. The roots are lambda 1 is 3 by 4 and lambda 2 is minus 1 by 2. So both roots are distinct. So I know the general solution. The general solution is given by phi 1 is a function of x y plus lambda 1x plus phi of y plus lambda 2x. This is general solution, provided your lambda 1 and lambda 2 should be distinct. So this solution will be given by phi 1 of y plus lambda 1 is 3 by 4 x plus phi 2 y minus 1 by 2 x. So this is my general solution. So option C will be correct, f of y minus x. Here they have written g, f and g function. I am writing phi 1 and phi 2. This phi 1 and phi 2 both are arbitrary differentiable function. Differentiability is needed because we are finding the general solution of the second order differential equation, which is partial. So option B and C will be correct. I hope कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हो, but still if you have any doubt, you can ask in the comment section. You can do WhatsApp me also, and if you have any suggestion for us, you are always welcome. Thanks for watching this solution series.